मैं अपने पति को रोज खाने में जहरीली दवा मिलाकर खिलाती ताकि मेरा पति बीमार होकर मर जाए और मैं अपने आशिक से शादी कर लूं। एक दिन मेरे पति को खून की उल्टी आई और वह मर गया। पति के मरने के बाद कुछ दिन तक मैंने झूठ मूठ का शौक मनाया और फिर दूसरी शादी अपनी पसंद के लड़के से करने जा रही थी कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरी माँ को बाहर निकाल दिया और अंदर आकर मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरा नाम ऋचा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं भी उनकी मोहब्बत पर खूब गर्व किया करती थी कि उनके जैसे दुनिया में इतने अच्छे और प्यार करने वाले माँ बाप मिले थे। मुझे तो जीने के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी थी। मगर एक दिन अचानक ही मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी एक दोस्त, जिसका नाम मयूरी था, उसने मुझे एहसास करवाया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि उनकी मोहब्बत के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो औरतों की ज़िंदगी को पूरा कर देती है, उसकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देती है। मयूरी की बात सुनकर बहुत देर तक मैं हंसती रही और उसे मेरा हंसना बुरा लगा। तब उसने मुझसे कहा, ये देखो, ये मोबाइल, ये चूड़ियाँ और भी ढेर सारा सामान, ये सब कुछ मुझे मेरे आशिक ने दिए हैं। मैं अपनी सहेली मयूरी की इतनी महंगी महंगी चीज़ें देखकर हैरान रह गई। मैं वो चीज़ें बड़े ही शौक से देखे जा रही थी। उसकी चीज़ें देखकर मुझे अब जलन महसूस हो रही थी। वह भला मामूली सी शक्ल सूरत की लड़की थी और उसके पास इतनी कीमती चीज़ें थी। मैं उससे ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा होने के साथ साथ जलन भी हो रही थी। मैं उसकी कीमती चीज़ें देखकर बस मुस्कुराने पर ही रुक गई थी, जबकि मेरा दिल अंदर से बुरी तरह जल रहा था। अब इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। दोपहर के समय कॉलेज से घर आ रही थी, तभी अचानक एक लड़का मुझसे जा टकराया। मैं उस लड़के को यूं अचानक अपने सामने देखकर एकदम से गुस्से में आ गई और उसे घूरते हुए उसके पास से गुजरकर जाने लगी। तभी वह मुझसे कहने लगा कि मैं हर रोज कॉलेज से आते हुए तुम्हें सच से देखता हूँ। उसकी बात मैं समझ नहीं पाई थी, इसलिए गुस्से से बोली, क्यों देखते हो मुझे? मेरे सवाल पर उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मुझ पर हैरत और गुस्से के पहाड़ टूट पड़े। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रास्ते में रोककर इस तरह की बातें करने की? मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं थी, बल्कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपने मोहल्ले में उसे देखा था। फिर वह कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता था? मैं वहाँ चुपचाप बेहरकत खड़ी हुई थी। उसने मेरी बेध्यानता का फायदा उठाकर मेरे बैग में कागज का टुकड़ा डाल दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। घर आकर भी मैं उलझन का शिकार हो रही थी। मेरे दिमाग में अपनी दोस्त मयूरी की बातें और उसके हाथ में मौजूद गिफ्ट घूम रहे थे। मेरे दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। ये जज्बात मेरे लिए न सिर्फ अजीबो गरीब थे, बल्कि अंदर ही अंदर गुदगुदी भी पैदा कर रहे थे। मैं कितनी देर तक उस लड़के के बारे में सोचती रही। फिर मैंने अपने दिल के हाथों मजबूत होकर उस लड़के के दिए गए नंबर पर कॉल लगा दी और वह तो जैसे ही मेरे कॉल का इंतज़ार कर रहा था, मेरी कॉल करने पर उसने फौरन कॉल अटेंड कर ली। उसका नाम राज था। इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। वह मुझे मेरी दोस्त मयूरी की तरह कीमती गिफ्ट दिया करता था और दिन में कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता था। मैं भी खुद उसको उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात भर जागकर एक दूसरे से बातें किया करते थे।
कभी वह अपने घर की छत से मुझे देखता तो कभी मैं उसे देखती। मेरी दिन ब दिन बढ़ती हुई लापरवाही और अपने आप में गुम रहना देखकर मेरी माँ मुझे शक भरी निगाहों से देख रही थी और मैं ज़्यादा देर तक उनकी निगाहों का सामना नहीं कर पाती थी। तभी मैं इधर उधर हो जाया करती थी। मैं अब उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। वह मुझसे अब अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अकेले में मिल पाती। एक दिन उसने कहा कि मेरे माँ बाप घर पर नहीं है, तुम मेरे घर आ जाओ। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन जैसे तैसे करके दिल को समझा लिया। मैंने मम्मी से बहाना कर दिया कि मैं मयूरी के घर के पास जा रही हूँ। बहुत डरते डरते मैं उसके घर पहुंची। घर में सचमुच कोई नहीं था। ये लोग काफी पैसे वाले थे। घर की साज सज्जा से ही पता लग रहा था। वह मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता। अभी हम बैठे बैठे आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी राज मेरे करीब सरकने लगा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके इतने करीब होने पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं उससे दूर होने लगी। मेरी जिंदगी का यह पहला मौका था जब कोई लड़का मेरे इतने करीब आया था। उसने खींचकर मुझे अपने पास कर लिया। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने कहा, राज, ये क्या कर रहे हो? उसकी आंखें मदोश हो रही थी। मदोशी में ही वह कहने लगा, रिया, इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, यह सब शादी से पहले ठीक नहीं है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई कि उसने मेरे होठों पर अपने हाथ रख दिए। मेरा पूरा शरीर दहक उठा था और मैं जल्दी से खड़ी हो गई। राज, ये सब गलत है। राज ने फिर से मुझे पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा दिल और दिमाग मुझे समझा रहे थे कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन मेरा दिल तो राज की बाहों से निकलने को कर ही नहीं रहा था। राज की बाहों से मुझे दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। मैं उसकी बाहों में मदोश हुई जा रही थी। अभी मैं अपने आप को हार ही जाती, तभी बाहर से राज के माँ बाप की आवाज आई। वो शायद वापस आ चुके थे और राज को आवाज लगा रहे थे। राज ने जल्दी से घबराहट में ही मुझे पर्दे के पीछे छुपा दिया और खुद बाहर चला गया। मैंने देखा कि राज के माँ बाप राज को लेकर अपने कमरे में चले गए, तो मैं भी जल्दी से मौका पाकर बाहर निकल आई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। घर आते ही मैंने खुद को जल्दी से कमरे में बंद कर लिया। जो कुछ भी अभी अभी मेरे साथ हुआ था उसे याद करके मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। अब तो मैं राज की और भी ज्यादा दीवानी हो गई थी। धीरे धीरे पढ़ाई से मेरा दिल हटने लगा था। इन्हीं दिनों मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किसी और जगह रिश्ता तय कर लिया। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी जाने बिना ही मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होने वाला पति एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करता था। वह मुझसे उम्र में लगभग 10-11 साल बड़ा होगा, मगर उसकी शानदार नौकरी के लालच में मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वह मेरे जोड़ का बिल्कुल नहीं था। न सिर्फ उम्र में बड़ा था बल्कि शक्ल सूरत भी मामूली थी। जब पहली बार मुझे अपने इस अचानक तय हुए रिश्ते का पता चला तो मैंने पूरे घर में शोर मचा दिया और अपने माँ बाप को साफ साफ मना कर दिया। इस पर मेरी माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। वह कहने लगी, तुम्हारी शादी वहीं पर होगी जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे। इनकार की सूरत में तुम्हें अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना होगा। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई और अपने आशिक से भी सारे संबंध खत्म कर डाले। कुछ ही दिनों बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने पति के घर आ गई। उसका घर काफी बड़ा था। उसके माँ बाप भी मुझ पर बहुत प्यार लुटाते थे, मगर मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं अब तक अपने पुराने आशिक से
बिछड़ने के सदमे में थी। मेरा पति मुझ जैसी कमसीन और हसीन लड़की पाकर बहुत खुश था। वह मुझे हर समय खुश रखने की कोशिश किया करता था, मगर मुझे अपने पति की शक्ल से ही नफरत हो चुकी थी। मैं हर समय उसकी कोशिशें नाकाम बनाती रहती और अपने कमरे में कैद हो जाती। इन्हीं दिनों मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति, जो मुझसे उम्र में बड़ा था, गुस्से में बहुत तेज हो जाता था। कोई भी चीज अगर उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती तो वह पूरा घर सर पर उठा लेता। मैं उसके गुस्से से बहुत ज्यादा डर जाया करती थी। कभी कभी अकेले में खूब आंसू बहाती और अपने पुराने प्यार को याद करके रोती रहती। काश वह मेरी जिंदगी में होता। मेरी सास काफी अच्छी औरत थी। वह मुझे अपने पति के डांटने के बाद बहलाया करती थी। कभी कभी तो वह अपने बेटे की इस गलती हरकत पर मुझसे माफी भी मांग लिया करती थी। अपनी सास का इतना बड़ा दिल और इनका प्यार देखकर मैं हैरान हो जाती और तब अपने पति का गुस्सा भूल जाया करती और उनकी सेवा में लग जाती, जैसे ही हमारे बीच कोई कड़वाहट ही न रही हो। लेकिन अब मैं अपने पति की धूप छांव वाली तबीयत से परेशान हो चुकी थी। कभी कभी तो वह मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाता, जैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा वही मुझसे मोहब्बत करता है। और कभी कभी तो छोटी सी बात पर भी ऐसे नाराज हो जाता जैसे कभी मान ही नहीं पाएगा। एक दिन मेरे सास ससुर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी। तभी मेरा पति गुस्से में घर आया। उसके तेवर देखकर मैं अपनी जगह सहम चुकी थी। मैं फालतू में ही किचन का काम निपटाने के लिए किचन में घुस गई। मुझे फिजूल के काम निपटाते देखकर मेरे पति का पारा और भी चढ़ गया। वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और मुझे खूंखार नजरों से देखते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे चाय या पानी तक पूछ लो। मैं कांपते हुए अपने पति की तरफ देखने लगी और फिर उसी कांपते शब्दों से कहा, मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वह किचन से चला गया और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे ही गर्मा गर्म चाय मैं अपने पति के सामने रखने लगी, वह गुस्से से मुझे घूरने लगा। फिर एक घूंट चाय भरकर उसने चाय का कप मेरी तरफ उछाल दिया और मुझ पर चीखने लगा, कितनी गंदी चाय बनाती हो। मेरे पति की फेंकी हुई गर्म चाय से मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था। मेरी चीख निकल गई। मैं टूटे हुए कप के टुकड़े उठाकर किचन में चली आई और वहीं खड़ी होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। अपने हाथ की जलन को मैं अंदर ही अंदर सहती रही। मेरे ही पीछे पीछे मेरा पति भी उठकर चला आया। वह शायद मुझे खाने के लिए कहने आया था। तभी अचानक उसकी नजर मेरे जले हुए हाथ पर गई। वह सब कुछ भूल गया और मुझसे कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मगर उसकी माफी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति को धक्का देकर कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। बस अंदर ही अंदर अपने आंसू पीती रही। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 5 महीने बीत चुके थे। मैं अपने पति के सर्द और गर्म स्वभाव को लेकर बहुत परेशान रहती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैंने अपनी सास से अनुमति ली और मायके चली आई। शादी के बाद मुझे बहुत कम मायके आने का मौका मिला था। जब भी मैं अपनी ससुराल से मायके आती तब मेरे पति भी मेरे साथ ही आया करते थे, मगर आज मैं अकेली आई थी और मेरे इरादे कुछ दिन तक अपनी माँ के साथ रुकने के थे। मुझे घर में देखकर मेरी माँ खिल उठी। उनकी आधी बीमारी तो मुझे देखकर ही कम हो गई थी। मैं भी अपने घर और अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुई थी। मगर जब रात के समय घर की छत पर चली गई तो अचानक ही मुझे अपना पुराना प्यार याद आने लगा। अपने पति के गुस्से को याद करके मुझे रोना आ गया और मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड राज की मोहब्बत भरी बातें सोचने लगी। उसे सोचते सोचते
ना जाने कब रात बीत गई और मैं सोने चली गई। फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा कि वह लड़का मुझे याद आने लगा और मैं कई कई घंटे उसकी याद में गुजार दिया करती। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ। मैं अपने घर की छत पर बैठी थी, तभी एक बड़ा सा पत्थर मेरी तरफ आया। यह देखकर मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगी। तभी मुझे 2-3 घरों की छत के बाद उसकी छत दिखाई दी। शादी से पहले मेरा जिस लड़के से अफेयर था, यह वही लड़का राज था। मैं उसे पहचान गई थी। कई दिनों बाद उसे सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह भी मुझे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए मोहब्बत थी। उस रात के बाद हम दोनों के बीच फिर से संपर्क हो गया। वह मुझसे शिकायत करता, तुमने मेरी मोहब्बत को क्यों भुला दिया, क्यों मेरे साथ मोहब्बत के दावे किए और शादी किसी और से कर ली। उसके सवाल पर मैंने उसे बताया कि मेरे माँ बाप को हमारे रिश्ते पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और कर दी। मेरी बात पर उसे यकीन आ गया। इसके बाद उसने कुछ और नहीं कहा। हम दोनों कई कई घंटे बातें करने लगे या फिर अपनी अपनी छत से एक दूसरे को देख लिया करते थे। मैं जो शादी के बाद से बहुत चुपचाप हो गई थी, अब फिर से खुश रहने लगी थी। मुझे खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी, मगर एक दिन उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया। शायद उन्हें मेरी चोरी पकड़ में आ गई थी। मैं जो अपने आशिक से छुप छुप कर बातें करती थी, उस पर उन्हें शक हो गया था। तभी उन्होंने मुझे कहा, तुम अपनी ससुराल वापस चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं अपने पुराने आशिक से मिलने के बाद अपने पति को पूरी तरह भूल चुकी थी, मगर माँ की बातों ने मुझे उसकी याद दिला दी। उसे सोचकर ही मेरा गला कड़वा हो गया। माँ के जोर देने पर मैं बेदिली से अपनी ससुराल लौट आई, मगर मेरा दिल अब भी अपने आशिक के लिए तड़पता रहता था। मैं अपनी ससुराल जा चुकी थी, लेकिन अब अक्सर मुझे उसके फोन आने लगे। कभी कभी तो वह मुझे मेरे पति के सामने ही कॉल कर देता, जिस पर मेरा पति मुझे शक भरी निगाहों से देखने लगता। मैं डरकर अपने आशिक से कहती, तुम मुझे बेवक्त कॉल मत किया करो, मगर मेरे मना करने के बावजूद भी वह मुझे कॉल करता रहता। उस रात मेरा पति जल्दी घर आ चुका था। मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे पति ने मुझे घूरते हुए पूछा, किसकी कॉल है? मैंने डरते डरते कहा, मेरी माँ की कॉल है। मेरी बात के बावजूद उसकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैंने एक दिन अपने पुराने आशिक से सख्त शब्दों में कहा, मुझे आगे से कॉल मत करना। मेरी शक्ति शायद उसे पसंद नहीं आई थी और फिर वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा, तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरा पति गुस्से का बहुत ही तेज था। अगर मेरी ये हरकत मेरे पति तक पहुंच जाती तो वह शायद मेरी जान ही ले लेता। मेरे दिन डर में और रातें डर के साए में गुजरने लगी। मैं सोचने लगी कि आगे मेरी जिंदगी में क्या होगा। अगर मेरा सच मेरे पति को पता चल गया तो वह मुझे घर से निकाल देगा या जान से ही मार देगा। मेरे आशिक की कॉल लगातार आती रहती थी और वह मुझे अपने पति से छुटकारा पाने के अलग अलग उपाय बताता। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं उसके बताए हुए उपायों पर काम करूं और अपने पति से छुटकारा पा लूं, और फिर कभी कभी सोचती कि यह सब गलत है। इसके अंजाम को सोचकर मैं डर जाती और अपने आप को बुरे कामों से दूर रखती। एक दिन अचानक मेरा पुराना आशिक मेरी ससुराल पहुंच गया। उसने पहले ही मुझे कॉल पर बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर मेरे पास नहीं आई तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसकी धमकी से डरकर
मैं उससे मिलने चली गई। मुझे यूं घबराया हुआ देखकर राज मुस्कुराने लगा। उसके मुस्कुराने पर मैं परेशान हो गई। तभी उसने मुझे एक दवा दी। उस दवा की बोतल को देखकर मैं परेशान हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि इसमें क्या है। तभी वह मुझसे बोला, रोजाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलाकर अपने पति को खिला देना, फिर वह पूरी तरह सोता रहेगा और हम दोनों आपस में खूब बातें कर पाएंगे। तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैं वह दवा लेकर घर आ गई और उसकी बात मानते हुए रोजाना थोड़ी सी मात्रा अपने पति के खाने में मिलाने लगी। मगर मुझे नहीं पता था कि ये असल में जहरीली दवा थी, जो धीरे धीरे मेरे पति को मौत के घाट उतार रही थी। मेरा पति अब दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे, जिस पर मेरी सांस बहुत चिंतित रहती थी। मैं भी अपने पति को देखा करती और सोचती थी कि कहीं यह सब मेरी दवा खिलाने की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर 1 महीने बाद अचानक मेरे पति की मौत हो गई और घर में कोहराम मच गया। मेरे पति की मौत पर मैं तो जैसे सन्न रह गई थी। तब मुझे समझ आया कि जो दवा मैं उसे दे रही थी वही दरअसल उसकी मौत का सामान थी। मुझे अब खुद पर अफसोस होने लगा, मगर अंदर ही अंदर यह भी था कि मेरे कंधों से बोझ उतर चुका था। मेरे बाप बाप मुझे यूं विधवा देखकर बहुत परेशान थे। कुछ दिनों बाद वे मुझे अपने घर ले आए। पति को मरे 2 ही महीने गुजरे थे कि मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी तय कर दी। इस बार मैंने उनके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि रिश्ता मेरे ही पुराने आशिक से तय किया गया था। इस बार मेरी भी मर्जी शामिल थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन बाकी थे कि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे कमजोरी महसूस होने लगी, रंगत मुरझा गई और सर बुरी तरह चकराने लगा। मुझे बीमार देखकर मेरी माँ मुझे अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि जो खबर मिली उसने मुझे हिला दिया। मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरी पति का दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वह मेरी शादी में भी आया था और 2-3 बार घर भी आया था। उसकी नजरें मुझ पर टिकी देख मैं घबरा गई। उसने बहुत नफरत भरे शब्दों में ये खबर सुनाई। मेरा परेशान चेहरा देखकर वह बोला, शायद आपको ये खुशखबरी सुनकर परेशानी हो रही है। मैंने तुरंत गर्दन झुकाकर ना में हिलाई। तब वह बोला, मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है कि मेरे दोस्त को आपने ही मारा है। उसके विश्वास से कहने पर मैं डर गई और घबराकर बोली, आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? तब उसने कहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत है। मेरा दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने उसका चेकअप किया और उसकी रिपोर्ट देखकर कहा कि तुम्हें कोई जहरीली दवा दी जा रही है, जिसका असर सीधे दिल पर हो रहा है। किसी दिन अचानक तुम्हारी मौत हो सकती है। पहली बार उसने मेरी बात मजाक में उड़ा दी थी, लेकिन दूसरी बार जब वह आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। अपने लड़खड़ाते दोस्त को थामकर मैंने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने कहा, तुम सही कहते थे, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और वह देने वाली मेरी पत्नी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मेरे भरोसों को तोड़ दिया है। उसकी बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने गैर मर्द के पीछे भागकर एक अनमोल और सच्चा रिश्ता खो दिया था। मुझे रोता देखकर वह बोला, तुम जैसी औरत की जगह सलाखों के पीछे होती है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जेल मत भेजिए, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, एक ही शर्त है, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो जेल भेज दूंगा। मुझे यह शर्त आसान लगी और मैंने तुरंत हाँ कर दी। अपने माँ बाप को भी राजी कर लिया। फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी बनकर उसके घर चली गई।
धीरे धीरे मुझ पर ये राज खुला कि उसने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। वह मुझसे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाता और भूखा प्यासा रखता। जरा सी गलती पर वह जुल्म ढा देता। मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। एक दिन घर का काम निपटा कर मैं अस्पताल जा रही थी क्योंकि मेरी डिलीवरी के दिन करीब थे। तभी रास्ते में मेरा पुराना आशिक मुझसे टकरा गया। मुझे देखकर वह गुस्से से चीखने लगा। मैंने नफरत से उसे देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर इस तरह चीखने का कोई हक नहीं है। तब उसने गाली देते हुए कहा, इस भूल में मत रहना कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। मैं ना पहले मरता था ना अब मरता हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता था, तुम्हारे जिस्म को हासिल करना चाहता था। तुम मेरे काबू में नहीं आई तो मैंने गुस्से में तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। उसकी ये बात सुनकर मैं टूट गई। किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी। मेरे दूसरे पति ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी और उसके साथ खुश रहता था। मुझे उसने नौकरानी से भी बुरी हालत में पहुंचा दिया। वह कहता, जिस तरह तुमने मेरे दोस्त को तड़पा तड़पा कर मारा उसी तरह मैं भी तुम्हें तड़पाऊंगी। मेरी जिंदगी में अब बस एक ही आस थी कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसके सहारे जिंदा रह पाऊंगी। लेकिन भगवान ने यहाँ भी मेरे हिस्से में दुखी लिखा था। डिलीवरी के समय मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। उस समय मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। ये शायद मेरे पापों की सजा थी। मैंने अपने प्यारे सच्चे पति को खो दिया और बच्चा भी मुझसे छीन गया। अब मेरी जिंदगी में कोई आस, कोई उम्मीद और कोई खुशी नहीं बची थी। जब भी मैं अपने जिंदगी के बारे में सोचती हूँ मुझे खुद से नफरत होती है। ये एहसास मुझे मोड़ तोड़ देता है कि मैंने एक खूबसूरत रिश्ता, एक सच्चा पति, एक घर, सब एक गैर मर्द के बहकावे में आकर मौत के मुंह में धकेल दिया। काश मैं अपने पति की इज्जत करती, उसकी मोहब्बत को समझती तो मेरा घर आज बर्बाद न होता। कभी कभी अच्छी चीजें खो देने के बाद ही हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। तो दोस्तों, कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दें। क्या ऋचा को सजा मिलनी चाहिए? क्या ऋचा माफी के लायक है? दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।